नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मार्केट धराशायी हो गया है, क्रैश हो गया है और ब्लैक फ्राइडे टाइप साबित हो रहा है। अभी तक बाजार खुले हुए 1.5 घंटा हुआ है दोस्तों, और ये 1.5 घंटा बहुत ही दर्दनाक है इन्वेस्टर्स के लिए। आप अपनी पोर्टफोलियो जब भी देख रहे होगे उसके बाद देखो नुकसान बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल 9:30 पे देखा, 9:45 पे देखा, 10 बजे देखा, 10:15 देखा। हर बार जब भी आप देख रहे होगे घाटा बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये फ्रस्ट्रेट करता है, ये इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट करता है। पोर्टफोलियो ऑलरेडी 20% इन्वेस्टर्स की नीचे है और उसके बाद अगर इस तरीके के क्रैश आते हैं मार्केट में तो इन्वेस्टर परेशान होता है, दम तोड़ देता है और बिकवाली कर देता है। दोस्तों 25,000 का वो भाव था निफ्टी का। जब मैं आपसे कह रहा था कि गलती से भी अभी कुछ पैसा मत लगाना, अगर पैसा लगाओगे ना ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि 26,000 से 25,000 आया। निवेशकों ने कहा कि भैया मौका है गिरावट में खरीदने का, क्योंकि अभी तक उन्होंने यही देखा था। लेकिन आपसे कहा था कि ये मौका नहीं है, ये ट्रैपिंग है। आपने पैसा लगा दिया तो फंस जाओगे, ये कोई तेजी नहीं आएगी। लोग कहते थे भाई आप नेगेटिव रहोगे। आज वही लोग कमेंट करके बोलते हैं कि बाजार छोड़कर भाग जाओ, सब बेच दो, फायदे में रहोगे। ट्रस्ट मी, यहां पे बेचने के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। रीजन भी क्योंकि मुझे और आपको कहीं ना कहीं हमेशा पता होना चाहिए कि बाजार एक ना एक दिन ऊपर चला जाएगा। तो जो व्यक्ति का पैसा निवेश कर रखा है, जिसने जो पैसा निवेश के लिए लगाया हुआ है, उस पैसे की उसे आने वाले समय में नीड नहीं है, तो वो पैसा वापस ऊपर हो जाएगा। स्टॉक मार्केट की सबसे बढ़िया बात पता हूं मैं आपको क्या है, ये आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों दिखाता है, लेकिन एक्चुअल वो होता है जहां आप पोजीशन कट करते हो। अगर यही पोजीशन आप आज से 1 महीने पहले देख रहे होगे तो शायद प्रॉफिट में बैठे होगे, और आज वही पोजीशन लॉस में है, तो आपने प्रॉफिट में कट नहीं करी, लॉस में कट करके जाओगे अगर, तो लॉस आया है, बुक हुआ। जो बुक हुआ वो एक्चुअल है, और जो नहीं हुआ वो कुछ भी नहीं है। सिंपल, प्रॉफिट था लेकिन नहीं किया, छूट गया, खत्म कहानी। 26,300 पे आपसे कहा था क्लियर कट, भैया एग्जिट के मौके दे रहा है मार्केट, लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है, लेकिन पैसा नहीं बन रहा। तो बेचने के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि देखो गिरावट में बेच के निकलना कोई समझदारी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि गिरावट यहीं तक है। गिरावट तो और डीप होगी भाई साहब, अभी तो और चलेगा गिरावट का समय, कोई ऐसा नहीं। लेवल पे लेवल टूट रहे हैं। पहले मार्केट का अपडेट दे देता हूं और उसके बाद कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, लाइक इन्वेस्टर्स को इस समय क्या करना चाहिए। क्या ये एक्यूमुलेशन का मौका है? क्या कहीं खरीदारी बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही, और कोई करेगा भी नहीं। अगर मैं बोलूंगा तो 10 में से 1 व्यक्ति भले ही होगा जो इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि हाँ भाई लेने का ही मौका है, क्योंकि उसके पास होगा पैसा। 10 में से 9 लोगों का तो पैसा खत्म हो चुका है, 7 का खत्म हो चुका है, और 2 इस समय डरे पड़े हैं। तो 1 बचा हुआ है, उससे भी मैं ये कहूंगा भैया पैसे को बचा के ही रख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ छूट जाएगा थोड़ी बहुत तेजी तो कोई बात नहीं, जो पड़ा है वही बढ़ जाए तो बड़ी बात है। समझ रहे हो बात को? लेकिन बेचने के लिए मैं 10 में से 10 को यही कहूंगा, अगर आपको पैसे की जरूरत है आज या फिर 2 महीने में, 3 महीने में, तभी आप एग्जिट कीजिएगा। अदरवाइज ये बाजार हो सकता है 6 महीने 9 महीने आपको दिक्कत दे, दर्द दे, यहां से और गिरावट हो जाए, क्योंकि 24,200 भी चला गया। अब मैं आपके साथ आराम से ये कह सकता हूं, अगर आज 24,440 के नीचे बाजार बंद हो गया ना, तो बाजार 24,440 को भी अब पार नहीं करेगा। और जब तक 24,440 पार नहीं होगा, यानी दरवाजे हम ऊपर से बंद करते आ रहे हैं, आपको मैं कंटिन्यू एग्जांपल दे रहा हूं। अभी 24,880 का दरवाजा था मेरे लिए, अभी वो 24,440 पे आ जाएगा दरवाजा। अब ये 24,440 कहां से लेवल आया ये सोच रहे होगे, आज का हाई है। जी हां, आज का हाई है जो मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। अब जब 24,440 के ऊपर आप क्लोजिंग दोगे ना, तो दरवाजा ऊपर का खुलेगा 24,800 तक का। समझ रहे हो? जो अभी तक रेजिस्टेंस था, अब वो तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, फर्स्ट रेजिस्टेंस आज का हाई बन जाएगा। नीचे कहां जा सकते हैं? मैंने अभी इससे प्रीवियस वीडियो बनाई थी, 24,270 पे थे उस समय। मैंने आपसे कहा था हो सकता है 24,23,900 आज ही टेस्ट हो जाए, जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है, और वहीं जा रहे हैं। 24,170 पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। 24 डे लो है, 24,100, 24,050 और 23,975, ये लेवल में भी आज ही टेस्ट हो जाए। सब छोड़ो, स्मॉल कैप पे आओ। पता है कितना टूट चुका है? बाजार खुले हुए 2 घंटे नहीं हुए, अभी 10:48 का समय हो रहा है। 3% स्मॉल कैप साफ,
पोर्टफोलियो की इस कदर बैंड बजी पड़ी होगी आपकी, मैं समझ सकता हूं, मेरी भी बजी पड़ी है भाई साहब, आपकी क्या बोल रहा हूं। लेकिन करना क्या है, डिसीजन लेना इस समय बड़ा डिफिकल्ट है, करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो भैया जो कुछ नहीं करेगा वो सबसे अच्छा है, पैसा बहुत है, सफिशिएंट है, तो इस तरीके के पैनिक सिचुएशंस में हल्का हल्का डालना चाहिए। लेकिन आप अभी डाल दो ना, 2 बजे तक वेट करो यार, 2 बजे भी ऐसी सिचुएशन रही तो आपको शायद यहां से भी 3-3% शेयर्स नीचे मिलेंगे, ठीक है। अगर पैसा लिमिटेड है, अगर पैसा ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो भैया वेट कर लेना ही एक बेटर ऑप्शन है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बाजार 23,900 से घूम जाएगा, लग तो नहीं रहा अभी कुछ भी। एफआई की सेलिंग कंटिन्यू है, रिटेल भी अब तो बेचने पे उतर गया है, तो बच तो कुछ भी नहीं रहा कहीं से कहीं तक। स्टॉक्स देख लो आप, रिजल्ट्स भी खराब ही आ रहे हैं, और जिनके अच्छे आ रहे हैं वो बेचारे जैसे तैसे ऊपर खुलते हैं बाजार पीट देता है उन्हें। आज सुबह आपके लिए 2-4 स्टॉक्स थे जो 10-10% के करीब ऊपर गए थे, वो पीट दिया मार्केट ने अपने साथ उन्हें। तो अच्छे स्टॉक्स रिएक्ट कर नहीं पा रहे हैं। मार्केट ब्रेथ 193 शेयर्स नेगेटिव हो गए हैं, 2156 शेयर्स नेगेटिव है। तो पॉजिटिव शेयर्स के सामने अगर आप काउंट करो तो मोर देन एक पॉजिटिव के सामने मोर देन 10 शेयर्स नेगेटिव है। तो ये सेलिंग का तो सही समय नहीं है भाई। आज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ बहुत गिर गया, पैनिक में बेचना सही नहीं है। आप कल निकल जाते, आपको निकलना था, और मैंने बोला भी था वीडियो में कि अभी 2 दिन पहले जिसको बेचना था ना, मुझे आज मौका मिल रहा है 2% ऊपर पे, आप निकलना चाहो निकलो। स्मॉल कैप 2% भागा था उस दिन, आज वापस 3% क्रैश पे आप निकलोगे। एक आध दिन में हो सकता है 1-8% यहां से जंप आए, स्टॉक्स भी भागे, वहां एग्जिट मार देना। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये कुछ रुकने का नाम नहीं ले रहा है बाजार, यहां से भी 2-2.5% इंडेक्स नीचे जा सकता है। मिड कैप 2.5% नीचे, स्मॉल कैप 3% नीचे। ये गिरावट थोड़ी है, ये भाई साहब कुचला जा रहा है निवेशकों को। 2% बैंक निफ्टी नीचे, परसेंटों में गिर रहा है इंडेक्स हमारा। बहुत ही खराब सिचुएशन है दोस्तों। पैसा सोच समझ कर ही इस समय लगाना, और नहीं लगा रहे हो, जो पड़ा है उसको भी बड़ी मुश्किल से ही मैनेज हो पाएगा। इस समय लॉस लेने पे उतर गई है पब्लिक, और अगर रिटेल उतर गया ना लॉस लेने पे और बेचने पे, तो इस बाजार को कोई बचा नहीं पाएगा। अब अगले लेवल्स की बात कर लेता हूं दोस्तों, बहुत आपके साथ साइकोलॉजिकली बातें कर ली मैंने। देखो 24,200 टूट रहा है, 24,000 23,900 आता दिख रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनेगा वो 23,870 से लेकर 23,800 का बनेगा। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बस इतना ही उम्मीद करना। और वो ब्रेक हुआ तो फिर अगले घर खुल जाएंगे 23,400 से 200 तक के, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं आपके साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूं तो 23,200 तक का तो चार्ट भी बोल रहा था कि 23,200 तक तो आने चाहिए, और वो आ चुके हैं। और आज की कैंडल काफी बड़ी कैंडल है, 23,200 तक की जो बनती है। मैं मैक्सिमम लेवल पे मैंने आपके साथ लेवल्स भी शेयर करे हुए हैं, पहले भी एक बार फिर कर देता हूं। ये लेवल है आपका 5 अगस्त का लो, जो कि लो था 23,893 का। ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि उसके बाद हमने वहां पर 5-7 ट्रेडिंग सेशन लो लगाए, कंसोलिडेशन दिखाया, फिर रैली बनी 26,300 तक की। तो 23,900 23,875 ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 23,800 ब्रेक होता है तो 23,350 अगली जर्नी बनेगी, जो 24 जून का लो है। और फिर मैं आता हूं सीधे उससे प्रीवियस जाऊंगा, तो आपके लिए एक 4 जून को बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी निफ्टी में, जिसमें आपको पता होगा इलेक्शन डे था, रिजल्ट डे था, 21,281 के लो लगे थे। तो वहां तक क्या बाजार जा सकता है? देखो 23,800 वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपके लिए डिसाइड करेगा। 23,800 के बाद सीधे 23,400 है, और 23,400 23,300 के बाद सीधे आपके लिए 21,400 का है, जो अभी मेरे को नहीं दिखता है, क्योंकि एक एक करके उतरेंगे ना, ऐसे नहीं है एक साथ हम कूद जाएंगे। तो पहले मैं वेट करना चाहूंगा दोस्तों 23,800 का, वो सपोर्ट ले ले तो बढ़िया है, अदरवाइज फिर फ्रेश चल लेंगे। हाँ, सपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो बहुत स्ट्रेच हो रही है, मैं आपके साथ अगली वीडियो में बात करूंगा लेवल्स के बारे में, और वीकेंड वैसे ही है, तो कैसे भी करके अपनी पोजीशंस को मैनेज करो। 24,150 हम इस समय आ चुके हैं डे लो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।